अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं IRP टुडे। इस वक्त मैं मोटरवे पर मौजूद हूं। ये जगह है इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के बिल्कुल कुछ ही गज के फासले पर और यहां पर PTI का एहतजाज इस वक्त जारी है। PTI की क़यादत में गुलाम सरवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और अभी नुशैरा KPK से एक काफ़िला यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो पहुँचा वो था परवेज़ खटक, जो साबका CM थे KPK के। उनके बेटे यहाँ पर 2 यूनियन काउंसिल का एक काफ़िला लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर इस वक्त दोनों साइडों से जो मोटरवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आप ना इस्लामाबाद से मोटरवे के ऊपर एंटर हो सकते हैं और ना ही मोटरवे से एग्जिट लेकर आप इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा के बिल्कुल सामने दोनों तरफ से बैरियर लगाकर, कैंप्स लगाकर, चेज रखकर यहाँ पर PTI के बड़ी तादाद में जो PTI के कारकुन है वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस एहतजाज का मकसद इमरान खान साहब के ऊपर होने वाला कातलाना हमला है, जिसके बाद FIR तो दर्ज की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे वो नाम FIR में शामिल नहीं है। दूसरी तरफ आज राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमकी आमेज लहजे में KPK गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एज अ गवर्नमेंट और पुलिस जो है, आप दोनों सूबों की वो PTI के एहतजाज करने वाले शुरका को प्रोटेक्शन फ्राहम कर रही है और इस प्रोटेक्शन को बंद होना चाहिए, ताकि जो कौमी शाहराएँ PTI ने बंद कर रखी हैं एहतजाज के तौर पर वो खुलनी चाहिए। अब इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट और KPK गवर्नमेंट का क्या रद्द अमल आता है ये भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकी आमेज जो लहजा अपनाया वो आज पहली दफ़ा नहीं था, उन्होंने पहले भी इस तरह का लहजा काफ़ी दफ़ा अपनाया और वो बड़ा एक सख्त रद्द अमल रखते हैं टुवर्ड्स PTI सपोर्टर्स। और PTI के जो कारकुनान हैं जब भी एहतजाज करते हैं तो राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से कोई खैर की खबर हमें नज़र नहीं आती, ना सुनाई देती है। वो हमेशा धमकियां लगाते हुए ही नज़र आते हैं। दूसरी तरफ जब हमने अभी बात की, हमने देखा जो जोशो खरोश है PTI के लोगों का वो बहुत हाई लेवल पर है। इस वक्त वो यहाँ से जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और उनका कहना है कि जब तक इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक एहतजाज का कहा जाएगा हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे और जब इमरान खान साहब हमें कहेंगे हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर गुलाम सरवर साहब भी मौजूद हैं, परवेज़ खटक साहब के जो साहबजादे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम वो भी यहाँ पर मौजूद है और डिप्टी स्पीकर KPK गवर्नमेंट KPK प्रोविंशियल असम्बली के वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी गोलाबारी इस तरफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। और उन्होंने आज ये इल्ज़ाम लगाया कि जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं हुकूमत से बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा तो वो ये ख़तरनाक होना था। यानी राणा सनाउल्लाह साहब के कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब ने ये कारनामा करना था कि हुकूमत से बाहर आने के बाद जो उन्होंने धमकी दी थी कि हुकूमत से बाहर अगर मुझे निकाला जाएगा तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो लोगों के लिए ये जो पैदा की जा रही है मुश्किलात, यही इमरान खान करना चाहते थे। और राणा सनाउल्लाह साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को इस वक्त डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ PTI और PTI के कारकुनान जो एहतजाज कर रहे हैं उनका कहना है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मजालिम कर रही है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर काबिज़ है और PTI के कारकुनों के ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है। हमने भी इस चीज़ को नोट किया कि फैज़ाबाद के अंदर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे 3 दिन पहले, तो वहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ से रावलपिंडी की हदूद के अंदर आकर शेलिंग की गई और FC और इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी की हदूद के अंदर आकर जो शुरका थे वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर शेलिंग की और शेलिंग भी इतनी ख़तरनाक किस्म की थी कि ये कोई नॉर्मल शेलिंग नहीं थी। ये बहुत ही गंदी गैस ऐसा लगता है कि उसमें भरी गई है और एक्सपायर से भी कोई गंदगी ज़्यादा पैदा हो सकती है तो वो उसमें डालकर की गई है। क्योंकि मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद भी हूँ, मैंने वो शेलिंग बर्दाश्त की और जब मैं घर आया वापस तो मेरा गला भी ख़राब था, तकलीफ़ भी थी सांस में और मेरी जिल्द के ऊपर रैशेस भी थे, एलर्जी वगैरह मुझे फ़ील हो रही थी। तो 3 दिन मुझे भी रेस्ट करना पड़ा, इतनी शदीद और ख़तरनाक किस्म की शेलिंग थी वो आवाम के ऊपर इस वक्त की जा रही है। तो ये एक ज़ालिमाना कार्रवाई कही जा सकती है। अगर PTI तशद्दुद का रास्ता अपनाती है, वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होकर पुलिस के ऊपर हमलावर होती है, ऐसा कोई इकदाम अगर PTI के शुरका की तरफ से किया जाता है तो इस किस्म की शेलिंग बनती भी है। लेकिन अगर पुलिस जो है वो रावलपिंडी की हदूद के अंदर दाखिल होकर रावलपिंडी के अंदर लोगों के ऊपर शेलिंग करती है जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं,
तो ये अब बिल्कुल भी समझ से बालातर है। दूसरी तरफ तकरीबन 4 दिन से एहतजाज जो है वो जारी है। फैज़ाबाद को ब्लॉक किया गया है, उस तरफ टी चौक से ब्लॉक कर दिया गया है, जो रवात की तरफ से रास्ता आता है, बाराकोई तरफ से जो रास्ता आता है उसको भी ब्लॉक किया गया, वहाँ पर भी एहतजाज जारी है। तरनौल की तरफ से भी एहतजाज जारी है, वहाँ पर भी ब्लॉक किया गया। और ये मेन शाहराह है इस्लामाबाद में एंटर और एग्जिट की, जिसे हम मोटरवे टोल प्लाजा कहते हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसा कि कैमरा मैन आपको मेरी लेफ्ट साइड पे दिखा सके। यहाँ पर कंटेनर और बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर उनको रोक कर रखा गया है। दूसरी तरफ अगर कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर PTI के कारकुनान मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं कि ये एक एम्बुलेंस अभी यहाँ पर दाखिल हुई है बाई चांस, और आप देख सकते हैं कि उसके लिए बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है और रास्ता बनाया जा रहा है एम्बुलेंसेस के लिए। तो यहाँ पर जितने भी ये एहतजाज मैंने देखा है वो बिल्कुल पुरअमन है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कुछ गाड़ियां आई जिनमें फैमिलीज मौजूद थी और मोटरवे के ऊपर दाखिल होना चाहती थी, तो उनको भी प्रॉपर रास्ता दिया गया, यानी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अपना एहतजाज वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आज की डेट में भी वो सेनेटर है, उनकी तरफ से आज एक ट्वीट सामने आया जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था आज़म सवाती साहब के हक में कि जो सेनेटर्स और पार्लिमानी लीडरान की बेहुरमती की जा रही है और उनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर उनकी फैमिलीज़ की वीडियोस बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने तनकीद की थी कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसके इंसान की इज्जत मजरू होती है, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसे पामाल किया जाता है। तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को ये पैगाम दिया गया कि उनका जो बयान था वो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट था, जिसके ऊपर एहतजाज किया गया और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से इस्तीफ़ा तलब किया गया। तो नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने अपने असूलों के ऊपर डटे रहने के बाद ये फैसला किया कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, सेनेटरशिप छोड़ देंगे, लेकिन अपने असूलों को नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल ही गैर अखलाकी और बद तहजीबी की जो है गंदी तरीन मिसाल है कि किसी की वीडियो प्राइवेट सिचुएशन में बनाई जाए, उसके ड्राइंग रूम में बनाई जाए, वो भी उसकी अपनी बीवी के साथ। और इतना जुल्म आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जो इस मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहा है, और कोई भी हुकूमती शख्सियात इसको कंडेम करने का जो इरादा नहीं रखती, और ना हमने देखा है कि किसी ने इसको कंडेम किया हो। माजी करीब में कुछ महीने पहले मरियम नवाज साहिबा ये बड़े फ़ख्र से हामिद मीर साहब और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यू में इस बात का अयादा करती पाई गई हैं और इजहार किया, उन्होंने इकरार किया कि मेरे पास ऐसी ताकतवर शख्सियात की वीडियोस मौजूद हैं जो कि अगर पब्लिकली सामने आ जाए तो कोहराम मच जाए। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब ये सिलसिला रुकता है, क्या इमरान खान साहब की जो मौजूदा FIR उसको कबूल किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अलग फैसला देगी जिसके बाद इमरान खान की मंशा के मुताबिक FIR दोबारा दर्ज की जाएगी या नहीं। इस बारे में एतजाज अहसन साहब से जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही केस को तबाह कर दिया गया है, इस केस में अब कुछ नहीं बचा, पुलिस ने पूरे शवाहिद मिटा दिए हैं, वहाँ पर जो सबूत मिलने थे वो भी अब नहीं मिल सकेंगे और पूरा का पूरा केस सीन सिनेरियो जो है वो ख़राब कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज जब एतजाज अहसन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है और उसके बाद काफ़ी स्पेकुलेशन आ रही है कि शायद एतजाज अहसन साहब PTI ज्वाइन कर लेंगे, जबकि इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे एतजाज अहसन साहब और इनका फ्यूचर हमारे साथ है, यानी PTI के साथ है। अब देखना ये है कि इस मामले को आगे कैसे लेकर चला जाएगा और क्या एतजाज अहसन साहब PTI ज्वाइन करेंगे और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे देंगे या सिर्फ सेनेटरशिप इस्तीफ़ा देंगे। हम आपको लम्हा बलम्हा सारी चीज़ों से अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त आप जो मनाजर देख रहे हैं वो है मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा के, दोनों तरफ से रोड्स जो हैं वो ब्लॉक है, एहतजाज जारी है और कारकुनान का कहना है कि जब तक FIR जो है वो सही तरीके से नहीं काटी जाती, इस FIR को रिजेक्ट करते हैं, जब तक FIR इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक नहीं काटी जाती तब तक हम ये एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।